नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। इस वक्त हम एलएस कॉलेज के प्रांगण में हैं और देख सकते हैं यहाँ पे गांधी कूप के पीछे, मतलब मेरे पीछे गांधी कूप है और यहाँ पे हमारे साथ एक युवा नेता है जो कि पढ़ने लिखने का जो समय है, नौकरी का समय है, उस समय एक पार्टी ज्वाइन किए है, राष्ट्रीय जनजन पार्टी। क्या सोच के ज्वाइन किए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जनता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आगे बताने से पहले आज गणेश चतुर्दशी है, जिस पर हम आपके दर्शकों और व्यूअर को बधाई देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस उम्र में जो आपका ये सवाल है कि जिस पढ़ने की उम्र है, जॉब की उम्र है, इसमें आप राजनीति क्यों करने हैं। तो जो राजनीति है, राजनीति के साथ हमारे बिहार के साथ खासकर आज आप गूगल पर सर्च मारिएगा, सबसे बीमारू राज्य पहला स्थान आता है बिहार का, सबसे अशिक्षित राज्य पहला स्थान बिहार का, सबसे गरीब राज्य सबसे पहला स्थान बिहार का, आखिर सबसे बेरोजगार राज्य सबसे पहला स्थान बिहार का। तो क्या लग रहा है तो क्या आप आइएगा, जो आप आए हैं इसमें, तो क्या इसको खत्म कीजिएगा? आप युवा है आप। देखिए, एक कहानी है, आपको बता दे रामायण की। जब राम सेतु बन रही थी तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंदर जो थे वो पहाड़ बड़ा बड़ा पत्थर उठाकर अपना सेतु का निर्माण कर रहे थे। उसमें एक छोटा सा गिलहरी भी था, उसे बड़ा पत्थर नहीं उठ पा रहा था, लेकिन वह क्या करता था कि छोटी छोटी कंकर को उठा के डालता था उसमें, तो सभी समुद्र में डालते रहते थे उस पत्थर को। तो वहाँ पे जो उपस्थित सभी बंदर थे वो मजाक उड़ाने लगे उसका। तो मजाक उड़ाया तो रामचंद्र ने वहाँ पे ज्ञान दिया कि तुम अपनी क्षमता से बहुत कम बड़ा पत्थर उठाते हो, क्योंकि बंदर की हाइट बहुत बड़ा है और तुम्हारी जितना क्षमता है उससे कम ज़्यादा पत्थर को उठा रहे हो, लेकिन उसकी गिलहरी की औकात ही छोटी है, लेकिन वो इतना छोटा औकात होने के बावजूद भी इतना बड़ा कार्य कर रहा है, कोशिश कर रहा है। यह सबसे बड़ी चीज़ है। तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये तो अलग की चीज़ है, लेकिन हम प्रयास न करें ये मेरे लिए गलत चीज़। तो ये जो परसेप्शन बना दिया गया हम लोगों के उम्र में कि जो बच्चा पढ़ेगा वो राजनीति नहीं करेगा, जो बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ेगा, जॉब करेगा। और राजनीति का जो फील्ड है इसको पूरा खाली छोड़ चुके हैं हम लोग, पूरा ग्राउंड खाली है। और खाली ग्राउंड है जिसके कारण क्या है, उस खाली ग्राउंड में कोई भी उतरता है, इसको आप लोग कहते हैं अपने भाषा में मवाली, गुंडा, जो भी उतर रहे हैं अपना बैटिंग कर रहे हैं, दनादन कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच कोई खेलने के लिए तैयार ही नहीं उनके साथ में। तो खाली ग्राउंड छोड़े उसका और नतीजा क्यों ना युवा राजनीति करे। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि युवा पढ़ेगा और उसका सेशन समय पे चलेगा कि 5 साल लेट चलेगा, या कोई कौन तय करता है? राजनीति पार्टी। बच्चा 14 साल में मैट्रिक का एग्जाम देगा कि 17 साल में एग्जाम देगा, ये कौन तय करता है? राजनीति पार्टी तय करती है। बच्चा पढ़कर किस एज में डॉक्टर बनेगा, किस एज में वह कमाने जाएगा, किस एज में वह पढ़ेगा, यह सब चीज तय करता कौन है? राजनीति पार्टी। आप जब जन्म लेते हैं आपको पोलियो का टीका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यह कौन तय करता है? राजनीति पार्टी। तो आपके जन्म लेने से लेकर मरने तक, मरिएगा तो आपके श्राद्ध कर्म में 50 लोग जाएंगे कि 55 लोग जाएंगे कि 500 लोग जाएंगे, यह भी कौन तय करेगा? राजनीति पार्टी। तो आपका जन्म से लेकर मरने तक राजनीति पार्टी पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो फिर आज के युवा राजनीति से क्यों दूर भाग रहे हैं, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप राजनीति में इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तब ही जाकर राजनीति की व्यवस्था सुधरेगी और इस बिहार की हालत। तो क्या लग रहा है, आप आइएगा तो अपने गांव, जो समाज है छोटे गांव से, क्या उसका विकास होगा? उसमें जो अभी तो लोग हैं उनका शिक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छा होगा? अभी तो जिस पार्टी से हम ज्वाइन किए हैं, न्यू पार्टी है, और इसका अभी एक भी एमएलए हमारे विधानसभा में नहीं है। और इसका इसलिए मैंने, बड़े बड़े पार्टी भी है बहुत सारे, हम उसको ना ज्वाइन करके इससे ज्वाइन किए हैं, क्योंकि देखिए बड़ा पार्टी और छोटा पार्टी से मतलब नहीं होता है, आपकी विचार कहाँ पे मिलती है उसको देखना पड़ता है, आपका सम्मान कहाँ पे मिलता है उसको देखना पड़ता है। आज हमारे बिहार के साथ ये है कि हम लोग सम्मान और क्या कहते हैं विचार से समझौता कर लेते हैं, और जहाँ पे कुछ मिल रहा है पैसा को वहाँ पे अपना चलेगा। तो इसे दूर करना है। और जो न्यू पार्टी है इसका सोच, क्योंकि हमने इससे पहले बता दें कि मैं फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस होता है उसमें जॉब किया है, और माइक्रो फाइनेंस में जो 20,000 25,000 लोग लोन लेते हैं, कोई बड़े लोग नहीं उठाते हैं, वहाँ पे मजदूर, किसान, गरीब लोग उठाते हैं। तो मैंने जब वहाँ पे जाता था, उसमें कलेक्शन करने आते थे डेली 100, 50, 150 आदमी से वहाँ पे मुलाकात होती थी, महिलाओं से मुलाकात होती थी। जब लोन बांटते थे तो जेंट्स से मुलाकात होता, कुछ युवा भी मिलते थे। वहाँ पे हम देखते थे, लोग बोलते थे कि सर जानते हैं राजनीति तब तक नहीं बदलेगा ना जब तक इसमें कोई क्या कहते हैं फौजी बैकग्राउंड से लोग नहीं आएंगे, या तो उनके माता पिता फौजी में हो, क्योंकि नहीं, जरूरी नहीं है।
आज के डेट में भी आप देखते होइएगा, कोई भी बड़ा चुनाव होता है, चाहे कुछ भी मुद्दा लाख हो, गरीबी बेरोजगारी मुद्दा हो, लेकिन जब बात फौजी की आती है ना, तो हर जाति धर्म से उठकर सब एक जगह यूनाइट हो जाते हैं। ये तो है। आज भी पूरे डिपार्टमेंट में धब्बा लग जाता है, सभी डिपार्टमेंट में सबको शक है, लेकिन फौजी पे सभी जनता को आज भी भरोसा है। एक ऐसा सेक्टर है सेना जिस पे शक किसी को नहीं है। तो शायद इसी सोच के कुछ युवाओं ने बोलते थे कि सर राजनीति तब सुधरेगा जब फौजी बैकग्राउंड के लोग आएंगे, क्योंकि वो लोग देश के प्रति सोचेंगे। क्योंकि अभी हमारे देश के साथ दुर्दशा है कि कोई भी वैसे बैकग्राउंड से आते नहीं है। जो अगर एक आध जो बैकग्राउंड निकले भी गरीबी से, उनको उठा भी दिया गया तो गरीब उठते मात्र गरीब को भूल जाते हैं, उठते मात्र गरीब को भूल जाते हैं। तो यार बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं, बड़ी पार्टी में जाते तो वहाँ पे बड़ी आपकी बात सुनी जाती है, वहाँ पे जो मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा पे काम होता, लेकिन इस पार्टी में कोई विधानसभा में आपका कोई विधायक नहीं है, तो आपकी बात कौन सुनेगा? तो लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर जो तरीका से चलते हुए मेरा बिहार की राजनीति इतना दिन से आ रही है और उससे अगर सुधरने वाला होती तो फिर आज नया पार्टी का गठन का क्या जरूरत पड़ता? कोई जरूरत थी क्या? अगर वो सुधार सकते थे तो बिहार में क्या पहला बीमारी राज में बीमारू राज का सर्च मारने पे बिहार ही आता क्या? गरीब राज सर्च मारने पे बिहार ही आता था? अशिक्षित राज सर्च मारने पे बिहार ही आता था? जो चला रहे हैं पिछले वर्षों से, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो चलाने की तरीका, इससे बिहार की डेवलपमेंट होने वाली नहीं है। इसलिए नई सोच और युवा सोच के साथ आने की जरूरत था। मैंने इसलिए इसको ज्वाइन किया। और इसकी सोच है कि समाज को बांटना नहीं है। राष्ट्रीय जनता पार्टी की सोच है समाज को बांटना नहीं है, हर पार्टी बांटती है। राष्ट्रीय जन जन सबको जोड़ना, यानी कि इसकी आवाज जन जन तक पहुंचाना है। जो अभी तक पार्टी चलती है, आपसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करना चाहते हैं। आप बताइएगा, आपके घर में 4 भाई आप है, एक भाई खूब अमीर है और छोटा भाई है सो गरीब है, जिसको पिछड़ा कर दिया जाए, जो कि नहीं डेवलप होगा। अब माँ बाप का फर्ज बनता है कि जो नीचे है उसको थोड़ा उठाए, लेकिन माँ बाप का यह भी तो फर्ज नहीं बनता है कि जो बड़ा है उसको एकदम तोड़ते जाए। अगर बड़ा को तोड़ने लगे और छोटा को उठाने लगे तो इसमें क्या होता है कि आपसी द्वेष पैदा हो जाएगा और फिर उस विवाद को रोकना किसी के बस की बाहर की बात नहीं है। वहीं आज तक की जो सरकार है यही करते हुए आई है। आज तक की जो भी सरकार है यही करते हुए आई है। क्या लग रहा है राष्ट्रीय जनता पार्टी है वो ऊपर और नीचे दोनों की सबको लेकर हमारी यही है कि हम लोग पिछड़ों की भी बात करेंगे, हम लोग दलित का भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग उस स्वर्ण की भी बात करते हैं जो स्वर्ण जाति में भी, चाहे कोई स्वर्ण में हो, भूमिहार होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, जिनका नाम लेने से राजनीति पार्टी कतराती थी। आज तक के इतिहास में कोई भी राजनीति पार्टी कभी स्वर्ण का नाम नहीं लेती थी। लेकिन आशुतोष भैया एक ऐसा नेता निकले अभी तक में जो बिहार के इतिहास में नहीं, पूरे भारत के इतिहास में पहला बार परशुराम जयंती के अवसर पे गांधी मैदान को भूमिहार ब्राह्मण से भर दिया था। और उस सभा में हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जाकर और खुले मंच से भूमिहार ब्राह्मण का नाम लिए थे। यह इतिहास की पहली बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे भले ही विधानसभा में एक भी विधायक न हो, लेकिन यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतना बड़ा पार्टी का नेता जो स्वर्ण नाम लेने से डरता था, उसने भी आकर स्वर्ण का नाम लिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हम लोग का यही कहा है कि स्वर्ण में भी गरीब है, स्वर्ण में भी पिछड़े हैं, हम लोग उनको भी पकड़े। ऐसा नहीं है कि जात का ब्राह्मण है, उसको रहने के लिए घर नहीं है और उसको क्या कहते इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके सर के आगे शर्मा लग गया हुआ है, पंडित लग गया हुआ है, इसके कारण से नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे जाति में भिखारी नहीं है, उनको भी सुविधा मिलना चाहिए जो दलितों को मिल रहा है। हम नफरत नहीं करते, आरक्षण से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन तरीका अगर जो अच्छा एक और बात, जो आरक्षण मिल भी रही है अभी, जो पिछले 75 साल से मिलती हुई आ रही है, 75 साल देश की आज़ादी भी हो गई, क्या उससे सभी नीचे के दलित के घर तक वो आरक्षण का फायदा पहुंचा है? क्या नहीं पहुंच पा। आज भी अगर आप घर जाइएगा मोहल्ले में तो आपको दिखेगा कि जो स्थिति उनका गुलामी से पहले था वो आज भी है। वो आरक्षण का फायदा कौन उठा रहे हैं? जो बीच में अमीर दरिद्र दलित है, वैसे व्यक्ति के लिए हम यूज कर रहा है अमीर दरिद्र दलित। वैसे दलित नेता जो अमीर बन गया है, अब वो दरिद्र दिखाकर वो सभी अपने ही समाज के ओरिजिनल दरिद्र का हक मार के खा जाते हैं। तो हमें उसी से लड़ना है, उसी सोच से लड़ना है। हमें आरक्षण से लड़ाई नहीं है, आरक्षण सही है, जो भी पीछे उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पीछे सभी कास्ट में है, सभी समुदाय में है, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, स्वर्ण का हो या एसटी का हो या एससी का हो या ओबीसी का हो। तो हमें हर सब समाज को लेकर चलना है। यह नहीं कि बड़े समाज को तोड़ते चले और छोटे को उठाए तो एक दिन तो बड़ा में विस्फोट हो जाएगा और फिर उस विस्फोट विवाद हो जाएगा तो फिर वह दिक्कत होगी। तो हमें यही करना है कि अगर छोटे को भी उठाना है तो बड़े को तोड़ना नहीं है, उसे भी
संरक्षण देना है, छोटे को भी साथ लेकर चलाना है, तब जाकर देश की हालत और तो बिहार क्या की हालत इसी बदलेगी। सोच के हिसाब से ये पार्टी में आप ज्वाइन किया और जी। बड़े पार्टी जैसे बीजेपी है, राजद है, जेडीयू है, बहुत सारी पार्टी अगर उनसे सुधरने वाली होती सच में बिहार की स्थिति तो इतना दिन से तो राज कर रही क्या बीजेपी भी है, वो भी बिहार की नंबर 1 पार्टी थी लेकिन सेकंड जी जी, तो क्या वो भी तो यही कर रही है देखिए काम? हम यही बात बोल रहे हैं ना, लगभग 17 साल से आरजेडी भी काम की है, 14-15 साल बीजेपी भी रहे हैं, जंगल राज को दिखा कर रही है सत्ता में। जंगल राज का भय से आपको 15 साल सत्ता दे दी है, लेकिन क्या किया आप? बीमारू का बीमारू है ही, अशिक्षित का शिक्षित है ही, बेरोजगार का बेरोजगार है ही। युवा को सबसे पहले भी चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए। अगर एक शिक्षित युवा हो जाएगा तो अपना हक खुद ब खुद लड़के ले लेगा। और ये कोई भी राजनीति पार्टी जितना कि आप नाम ले रहे हैं, ये कभी भी नहीं चाहिए कि उसके समाज के ही युवा पढ़े, क्योंकि वह जानती है कि जिस दिन पढ़ लेगा उस दिन वह पार्टी उस समाज का युवा मेरे लिए झंडा ढोने नहीं आएगा, उस दिन मेरे लिए भीड़ जुटाने नहीं आएगा, उस दिन उसको हम जाति पे नहीं फोड़ सकते हैं, उस दिन पढ़े लिखे युवा को धर्म पे नहीं फोड़ सकते। वह जानती है इस स्थिति को, इसलिए वो अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती। नहीं तो उसको भी पता है कि जो सरकारी स्कूल में है किस समाज के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जो मुकेश सहनी जो अपने आप को दलित के नेता बताते हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जो ओबीसी समाज के नेता, उन्हीं के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो फिर वो सरकारी स्कूल को नहीं सुधारते हैं। उनको स्वर्णों से अगर नफरत है तो ठीक है, नफरत है, लेकिन जो जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ता है उसको क्यों नहीं सुधार देते हैं? लेकिन वह नहीं चाहते कि उनका नेता उनके बच्चे पढ़े, क्योंकि अगर वह चाहते तो 32 साल काफ़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अरविंद केजरीवाल का 5 साल में दशा और दिशा सब शिक्षा का बदल दिया, लेकिन बिहार का 32 साल में वही स्थिति है। वो दिल्ली का ऐसा एजुकेशन मॉडल है जो विश्व में जाना जाता है। और बिहार का ऐसा जो अभी तो एक और चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि जब मोदी जी आए थे तो गुजरात मॉडल दिखाए थे, और ये जाएंगे तो ये भी दिखाएंगे कि मेरा भी बिहार मॉडल दिखाएंगे। गूगल पे मारो बीमारू राज तो 1 नंबर, गूगल पे मारो अशिक्षित राज तो 1 नंबर, गूगल पे मारो गरीब राज तो 1 नंबर, भिखारी राज तो 1 नंबर। यही सब मॉडल करके बिहार को भी जब आगे चलोगे 1 नंबर भिखारी देश कौन है तो भारत का नाम आएगा, 1 नंबर बीमारू देश कौन है भारत का नाम है। वो पहले अपने बिहार को बदल दे, कम से कम 1 नंबर से सबको 2-2 नंबर पे घसका दे, तब तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखेंगे। अभी तो हम लोग हर चीज में 1 नंबर। कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाएगी जी, अब तो आगे का बात आगे ही बताई जाएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आने वाला कल में हम है कि नहीं है उसका हम नहीं जानते हैं। तो कल के अगर उसमें भी राजनीति है, क्या आप कभी सोचे थे कि लालू और नीतीश एक दूसरे कितना प्रतिद्वंदी कभी एक हो सकते हैं, दोबारा हो सकते हैं? एक बार तो छोड़ दीजिए, दोबारा हो सकते हैं। कभी सोचे थे? इलेक्शन के समय में क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन आज देखिए सभी दर्द को वो भूल के आपसी जनता में जो द्वेष करके कि हम लालू के समर्थक है, हम नीतीश के समर्थक है, उनमें झगड़ा आज भी है, उनमें खान पान आज भी बंद है, लेकिन देखिए वो दोनों मिल गए। तो ये राजनीति है, इसमें कल नहीं कर सकते। जनता को मतलब बांटा जाता है सिर्फ, तो जनता को समझना चाहिए ना कि आप आपस में द्वेष फैला लेते हैं, स्वर्ण पे, दलित पे, ओबीसी पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, वो लोग मिल जाते हैं। तो ये आपको भी जागरूक होना चाहिए, जिस तरह से वो जागरूक उस तरह से आपको जागरूक होना चाहिए। इस जागरूक के लिए क्या होना पड़ेगा? आपको शिक्षित होना पड़ेगा। तो आप शिक्षित होइए और समाज को पढ़िए। और स्वर्ण समुदाय को जो इतना कहा जाता है, इसमें होता था कि देखिए नाम लेने से लोग डरता था। स्वर्ण का मतलब बाप रे बाप, बड़ी उसमें भी भूमिहार का ना मतलब, नाम ले लीजिए तो मतलब सबसे घटिया जात भूमिहार, मतलब गलत नहीं बोल रहा है, यह परसेप्शन फैला दिया गया। इसी परसेप्शन को दूर करने के लिए हम लोग इस राष्ट्रीय जनजन पार्टी का निर्माण हुआ है, जहाँ पे जन जन की बात होगी, स्वर्णों की भी बात होगी, दलितों की भी बात होगी, पिछड़ों की भी बात होगी और अल्पसंख्यकों की भी बात होगी। किसी का भी बात नहीं छोड़ना है। जो राजनीतिक में अछूत माने जाते थे स्वर्ण, उनकी बात भी हम लोग करने के लिए आए हैं। हमारे साथ जनजन पार्टी के मतलब जिला महासचिव थे नीश कुमार, और ये देख सकते हैं नया पार्टी है, ज्वाइन किए हैं और युवा है, जॉब करने के जगह पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। और इनका कहीं ना कहीं सोच है जो शिक्षा का जो स्तर है गांव समाज में उसको सुधारा जाए। जब जो भी बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने आप वो अपना हक मांग लेंगे, लड़ के लेंगे, लेकिन वो लेंगे। लेकिन लड़ने से तो हक मिलता नहीं है, उसके लिए गांधी बनना पड़ेगा। सामने आपका गांधी जी के पीछे दिख रही है आपको जो गांधी कूप है, और ये लंगट सिंह कॉलेज की ग्राउंड में हम बोल रहे हैं। लंगट सिंह भी एक स्वर्ण समुदाय से ही थे और उन्होंने इतनी बड़ी दान जमीन दी। तो इस पे हम एक कविता भी लिखे थे, अपने अति से कविता भी लिखे थे कि स्वर्ण समुदाय ने क्या क्या नहीं समाज के लिए किया है, लोग इसको क्यों अछूत बनाए हैं। उस पर हम एक कविता लिखे थे और कविता का बोलता कि तुम कहते हो कि तुमने हमको सताया, हमको लूटा, हमको मारा, सब चीज़ किया।
न जाने कौन कौन दोष के दोषी हमको बतलाते हो। तुम कहते हो स्वर्णों ने हमें सताया, हमको लूटा, हमको मारा, न जाने कौन कौन दोष के दोषी तुम उसे बताते हो। तो आओ बैठकर एक एक हम अपनी त्याग की परिभाषा तुम्हें बतलाता हूँ और तुम्हारे दिमाग में पल रहे हर भ्रम को हम झूठा ठहराता हूँ। स्वर्णों ने लड़ा था मुगलों से, स्वर्णों ने कटा था मुगलों से, और जब स्वर्ण की नारियां जौहर में जाके जल जाती थी तब जाकर तुम लोगों की घर की नारियां कहीं इज्जत से घर में सो पाती थी। ये इतिहास की सच्चाई है। जब लड़ाई होती थी तो उस समय राजपूत की सेना होती थी तो लोग लड़ते थे, करते थे, तब जाके हम लोग जब पीछे बैकबोन में थे हम लोग सुरक्षित सही रह पाते थे। एक बार भाभे की अपील पे इस स्वर्ण समुदाय ने 33 लाख एकड़ जमीन दान दिया, तो फिर बतलाओ हम लोग कहाँ तुम लोगों के साथ अपमान किया। 33 लाख एकड़ जमीन समुदाय ने दान दिया। जिस समुदाय से आप लोग नफरत करते हैं, समाज के लोग नफरत के फल एक बीज बोया गया, तो बताइए कहाँ पे गलत। आज इस कैंपस में जो खड़े हुए हैं यह भी किसी स्वर्ण की दान की हुई जमीन है। और इसमें पिछड़ा आती पीछे जो और सारे सबसे बड़ी चीज जो भीमराव अंबेडकर पे राजनीति करते हैं उनसे भी बताना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर की यूनिवर्सिटी भी किसी स्वर्ण समुदाय के दान की हुई जमीन में ही है। और उन पे भी कहना चाहते हैं कि स्वर्णों ने भीमराव अंबेडकर को क्या नहीं दिया, स्वर्णों ने कन्या दी। भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी ब्राह्मण समुदाय से थी, तो स्वर्णों ने कन्या दी, स्वर्णों ने दिया। अंबेडकर सरनाम है, अंबेडकर सरनाम जो उनको मिला था किसी ब्राह्मण ने दिया था, तो स्वर्णों ने अंबेडकर को कन्या दी, स्वर्णों ने अंबेडकर दी सरनाम है। और स्वर्णों के ही सपोर्ट से विदेश पढ़ने गए फिर भी स्वर्ण ही बदनाम है। गांधी बहुत अपना नीति अपरंपार है, इसको जो समझे, और समझने में तो मेरी उम्र भी खत्म हो जाएगी शायद न समझे, बस इनसे जो शिक्षा मिली है थोड़ा मोड़ा इनके चरित्र को पढ़ने के बाद में, तो चाहते हैं कि जिस तरह से गांधी ने देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और एक जन जन का आवाज बना दिए थे, आज़ादी की लड़ाई बना दिए थे, उसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी आशुतोष भैया के दिशा निर्देश में जो अभी बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और क्या कहते हैं अशिक्षा, यह सब की लड़ाई है, यह जन जन की लड़ाई होगी। और जब तक जन जन नहीं उठेगा इस लड़ाई में तब तक कोई बदलाव बिहार में होने वाला नहीं है। किसी नेता के बस में नहीं है बिहार को बदलना, बिहार के बस में है युवाओं को बदलना, और युवा ही बदल सकता है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय राजपा, जय आशुतोष।